Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Career Academy। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल्स यानी बहुपद पढ़ाया जा रहा है। और पिछले वीडियोस में बहुपद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग किए थे और आज के वीडियो में हम बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्जाम में 50% हमें ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी खास फोकस करेंगे। तो देखिए आज और कल का वीडियो जो है बहुपद के ऑब्जेक्टिव का ही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, नंबर है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है जिसका घात होता है। मतलब इसमें से किसको हम बहुपद कहेंगे अगर घात जो है धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक भिन्न है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए तथा सी दोनों। तो हम आपको बताए थे कि धनात्मक पूर्णांक वाला जो घात होता है उसको हम कहते हैं बहुपद, यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका पावर जो है, जिसका घात जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, उसको हम बहुपद कहते हैं। तो यहां इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ऑप्शन डी सेलेक्ट कर सकते हैं तथा सी दोनों, लेकिन देखिए धनात्मक पावर होना चाहिए, पॉजिटिव पावर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पावर में भी इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगर भिन्न आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 2x के पावर 5/2, इस तरह से पावर में भिन्न फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो फिर वह बहुपद नहीं कहलाएगा। तो कह रहा था कौन बहुपद है, तो जिसका पावर धनात्मक पूर्णांक होता है वही क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद हम किसको नहीं बोलेंगे, जिसका घात जो है ऋणात्मक होगा, पावर माइनस में होगा, वही बहुपद नहीं होगा। तो ये तो पावर प्लस में है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे प्लस ही है, यहाँ भी पावर प्लस में 4 है, लेकिन इसका ऑप्शन बी में पावर जो है निगेटिव हो गया है, ऋणात्मक हो गया है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन बहुपद है। तो देखिए ये तो डायरेक्टली दिख गया पावर माइनस में, यानी बहुपद नहीं है। यहां पे अगर आप समझेंगे ऑप्शन बी को तो ये है x + 1/x, तो ये होगा क्या, x प्लस ये x नीचे से जब आप ऊपर ले जाएंगे तो नीचे x के पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। बिकॉज जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो पावर का साइन प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये भी माइनस वाला पावर है तो बहुपद नहीं है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसका पावर है तो ये भी बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा पावर निगेटिव है, -2 है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर +2 हो जाएगा। तो चूंकि इसका पावर पॉजिटिव हो गया इसलिए यही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। चौथा क्वेश्चन है 2x + 3 निम्नलिखित में कैसा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। तो आपको बता दें यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी एक घातीय बहुपद इसको कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में एक घातीय बहुपद नहीं दिया हो। लेकिन आपको बता दें एक घातीय बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद यानी इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो आंसर होगा रैखिक बहुपद। कंफ्यूज हो कि आपको एक पदीय बहुपद सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक पदीय बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें केवल एक पद होता है, एक टर्म होता है। केवल अगर 2x रहता तब हम उसको एक पदीय बहुपद कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर होगा रैखिक बहुपद। क्लियर हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन समझे। अब देखिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो चूंकि द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी कितना होगा, 2। यानी कोई भी बहुपद हो उसमें मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही इसके शून्यकों की संख्या भी होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। और फिर कह रहा है कि नेक्स्ट में द्विघात बहुपद के शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल कितना होता है। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है, और शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल होता है माइनस बी बाई सी। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल यानी
अल्फा का व्युत्क्रम और बीटा का व्युत्क्रम और फिर इसका योगफल, तो ये कितना होगा हमारा -b/c होगा। फिर कह रहा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू -d/a, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो ये काफी आसान था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विघात बहुपद 2x² - 6x + 5 के शून्यकों का योगफल है। तो हमें पता है शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, तो ये फॉर्मूला में माइनस है और b कितना है -6, तो यहाँ लिख दिए b की जगह पे भी -6। आपको केयर करना है कि फॉर्मूला के माइनस को भी लिखना है और b का वैल्यू -6 है तो इसको अलग से लिखना है माइनस। और a कितना है आपका 2 है, तो ये -6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखिए 10 नंबर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 8x - 6 के शून्यक है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर होता है -b/c, तो ये फॉर्मूला का माइनस और b कितना है, b है -8 और फिर c कितना है -6। तो देखिए ये होगा क्या +8 बटा -6, तो 2 से ये 4 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो फिर हो गया आंसर मेरा -4/3, जो ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है -4/3। अब आइए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है यहां पे दिया गया है 1 2 3 शून्यक वाला त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ - अल्फा + बीटा + गामा इंटू x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा इंटू x - अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया x³ - अल्फा, कितना है अल्फा 1 + बीटा 2 + गामा 3, x² + अल्फा 1 बीटा 2 + बीटा 2 और गामा 3 + अल्फा 1 और गामा 3 और इंटू x और माइनस लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया x³ - 3 2 5 और 1 6, यानी 6x² प्लस ये देखिए 2 एकम 2 और 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 2 और 6 8 और 3 11, यानी 11x - 3 दूना 6। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए देखिए x³ - 6x² + 11x - 6, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है, बिकॉज ये पूरा पूरा इससे मिल रहा है। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद 5x² - 5x³ - x² + 6 के शून्यक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान ज्ञात करें। और आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो देखिए c कितना है, c है -4 और a कितना है, a है 5, यानी आंसर हो जाएगा -4/5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिख रहा है -4/5। तो ये भी आसानी था क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि द्विघात बहुपद 2x² - ax + 5 के शून्यकों का योगफल 3 है तो a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहा शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा = 3 है, तो अल्फा + बीटा = 3 लिख दिए। फॉर्मूला होता है -b/a = 3, तो ये फॉर्मूला में माइनस है और b कितना है, b है -a, तो यहां लिख दिए -a एंड डिवाइडेड बाई a, तो a कितना है 2 = 3, तो माइनस माइनस प्लस a/2 = 3, यानी a ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो 3 दूना 6, यानी आंसर हो गया a = 6, ऑप्शन सी। अब देखिए 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहां पे कहा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ax² + 5x - 8 के शून्यकों का गुणनफल 2/3 है तो a का मान ज्ञात करें। यहां शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3, तो फिर a का मान निकालना है और फॉर्मूला होता है c/a = 2/3 है, तो c कितना है हमारा -8,
ए कितना है जी, ए है, ए के जगह पे ए ही लिखा हुआ है, इजकल टू 2/3। अब देखिए यहाँ क्रॉस इंटू करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 8 यही 24, तो फिर a इजकल टू -24, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, 2 से 12 बार में कट जाएगा, यानी a इजकल टू 12। तो देखिए और माइनस भी है तो आंसर होगा मेरा a इजकल टू -12, ऑप्शन डी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, 15 नंबर को, और यहां पे कहा जा रहा है x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो उसके शून्यक ज्ञात कर। ध्यान देना है, यहां पे a का मान नहीं निकालने के लिए कह रहा बल्कि शून्यक ही फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ध्यान से समझ के बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज कि दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल 8, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया है, फॉर्मूला c/a बराबर हो गया 8। तो c कितना है a, और बाई a कितना है, तो a के जगह पे तो एक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बराबर 8। तो देखिए a में किसी भी चीज में 1 से भाग देते हैं तो उतना ही रह जाता है, बराबर 8। तो फिर हमारा बहुपद क्या हो गया, x² - 9x और प्लस a है ना, प्लस a, तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 9x और a का वैल्यू कितना निकल गया 8, तो यहाँ +8 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है इसका उसके शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, x² - 9x के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, -8x - x और +8, -8x - x - 9x हो जाएगा। अभी दोनों में x कॉमन है तो x - 8 बचेगा, और फिर -1 कॉमन करेंगे तो x, माइनस कॉमन किएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर 8, तो हो गया x - 8। अब कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, यानी x - 8 इजकल टू 0, तो x इजकल टू +8, और x - 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू +1। तो यानी हमारा आंसर जो है हो गया +8, +1, जो ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। तो ये मेरा आंसर जो है सही होगा। आया समझ में। अब देखिए इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो देखिए ये तो काफी आसान है, यहाँ पे बहुपद हमें निकालना नहीं है, डायरेक्टली बहुपद दिया हुआ है, केवल हमें सॉल्व कर लेना है। x² - 5x + 6 तो होगा क्या, x² - 5x के जगह पे हम लिख सकते हैं -2x - 3x + 6। तो ये देखिए x कॉमन कीजिएगा तो x -2, अब -3 कॉमन कीजिएगा तो x -2 बचेगा। अब x -2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -3, x - 2 इजकल टू 0 और फिर x - 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू +2 और x इजकल टू +3, यानी आंसर हो गया 2,3, और ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ये सही है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बहुपद से रिलेटेड कुछ आसान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम बताएंगे जो इससे थोड़ा सा टफ होगा, इससे थोड़ा सा एडवांस होगा।